हेलो दोस्तों, प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर आपको शक्तियां और सिद्धियां मिलने के चांस ज्यादा क्यों हो जाते हैं। क्योंकि जिसकी कुंडलिनी जागृत होती है उससे लगभग जो लोग ज्यादा ही उम्मीद करते हैं कि तुम्हें तो कोई ना कोई शक्ति या सिद्धियां मिल ही गई होंगी। तो इसका मतलब ऐसा पहले भी हुआ होगा लोगों के साथ। तो क्यों हो सकता है ऐसा, उसके कारणों की हम आज बात करेंगे, इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले शक्तियां और सिद्धियों की हम बात कर लेते हैं कि कैसे ये हमें मिलती है। तो देखिए, ह्यूमन ब्रेन है जो हमारा माइंड है, इसके बहुत ज्यादा पार्ट है जिसको कि सहस्त्रार चक्र भी कहा गया है या कैसे भी आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर इतने ज्यादा पार्ट है, इतनी ज्यादा इसकी पावर है कि हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। वो सब हमारे लिए जैसे अनलॉक पड़ी है। हम अपने डेली के कामों में, अपने सपने, अपनी छोटी मोटी जिंदगी के अंदर उलझे रहते हैं, तो उन पावर्स का हमें ज्ञान ही नहीं है। वो सारी पावर्स तो हमारे माइंड के अंदर है। तो अब क्या होता है कि वो पार्ट अगर एक्टिवेट हो जाए तो वो शक्तियां हमें मिल जाएंगी, जैसे कि लोगों के मन की बात जानना, टेलीपैथी करना और इस तरह मतलब काफी सारी शक्तियां तो हमारे माइंड के अंदर है। लेकिन आधी से ज्यादा तो जो शक्तियां बताई गई है वो लोग ऐसे किताब में से देखकर बता देते हैं, या लोग मतलब बात को बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं ना। तो एग्जैक्ट इतनी सारी बहुत जो मतलब बताया जाता है वो तो नहीं होता। लेकिन हाँ, ऐसी कुछ एक पावर्स तो आपके माइंड के अंदर है जो आपको मिल सकती है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमारे माइंड के अंदर ये पावर्स है। तो अब होता क्या है कि ये एक्टिवेट कैसे होता है कि कुछ लोगों को साथ तो ये होता है कि उनके साथ बचपन से ये एक्टिवेशन हो जाता है, कि मतलब थोड़ा बहुत एक्टिवेट होता है, वो कुछ करते हैं और उससे मतलब उनकी वो पावर एक्टिवेट हो जाती है। अब उसको आप लक बाई चांस मान लो या उनके कोई पूर्व जन्म की साधना मान लो। जैसे अब सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, बाकी क्रिकेटर उनके जितना अच्छा नहीं खेल पाते हैं, तो अब इसको आप सचिन तेंदुलकर की पूर्व जन्म की साधना मान सकते हो कि वो पिछले जन्म में अच्छा क्रिकेट खेलते होंगे। या आप ऐसा मान सकते हो कि लक बाई चांस ब्रह्मांड में ऐसे कुछ भी हो गया। तो ऐसे मतलब ब्रह्मांड में कुछ चीजें हो जाती है। तो कुछ लोगों के माइंड के पार्ट एक्टिवेट होते हैं बचपन से ही, और थोड़ा करने पर ही वो हो जाते हैं, तो उनको तो वो मिल जाती है। बाकी बच गए हम जैसे लोग, क्योंकि हमें बचपन से तो ऐसा कुछ मिला नहीं, हमारे अंदर कोई शक्तियां थी नहीं कि वो पार्ट हमारे एक्टिवेट नहीं थे। तो अब आदमी के पास क्या रास्ता है अपने माइंड के पार्ट को एक्टिवेट करने का। तो सबसे पहला रास्ता तो यही है कि ध्यान, कि आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान कीजिए। अपने जो रोजमर्रा के काम और जो चीजें हैं उनसे आप ऊपर उठिए, और अपने माइंड को डीपर डीपर आप जब एक्सप्लोर करते जाओगे, जब वो ज्यादा से ज्यादा शांत होता जाएगा, प्रेजेंट मोमेंट के अंदर आएगा, तो आप काफी चीजों को ऑब्जर्व करने लग जाओगे, अपने आसपास की चीजों को भी। तो उससे आपको ये शक्तियां और सिद्धियां मिल सकती है। लेकिन ये तो वही बात है कि बड़ा एक लंबा रास्ता है। ध्यान आदमी करता है, फिर वो अपने आप को पूरा क्लियर करता है, शांत होता है, तो एक बड़ी लंबी प्रोसेस है। परंतु हाँ, इसके बाद में इंसान को शक्तियां और सिद्धियां मिल सकती है। दूसरा जो तरीका है वो है कि मंत्र जाप। कि मंत्र जाप करने से भी आपके क्या होता है, मंत्र जाप करने से आपकी कुंडलिनी ही जागृत होती है, आपके शरीर में एनर्जी जो है वो मूवमेंट करना शुरू करती है मंत्र जाप से। तो मंत्र जाप से भी आपके शरीर के जो पार्ट है वो एक्टिवेट हो सकते हैं। दिमाग के विशेष मंत्र होते हैं दिमाग के विशेष पार्ट्स के लिए। तो जब हम उनका बार बार करते हैं उच्चारण, तो हमारे दिमाग के वो पार्ट खुल जाते हैं, और मतलब आपको शक्तियां और सिद्धियां मिल सकती। पर ये भी एक लंबा रास्ता है। आप मंत्र जाप की शुरुआत करोगे, फिर आपके अंदर धीरे धीरे एनर्जी चलना शुरू होगी, कब वो माइंड तक पहुंचेगी, कब वो उनको एक्टिवेट करेगी। लेकिन हाँ, कुछ विशेष साधनाएं उनसे भी हो सकता है। तो मंत्र का रास्ता है, लेकिन ये भी लंबा रास्ता है। मतलब एक नॉर्मल आदमी करेगा तो उसको इसमें टाइम लगेगा। अब जो कुंडलिनी जागरण का जो रास्ता है, इसके अंदर क्या होता है कि कुंडलिनी जागरण, जैसा कि आप लोगों को पता ही, जो वीडियो देख रहे हैं अगर आप लोगों के साथ, ही कुंडलिनी जागरण है कि इसके अंदर क्या होता है कि वाइब्रेशन, सेंसेशन और वो सब चीजें होती है आपके सारे शरीर में, सिर में, हर जगह पर होती है। अब कुछ लोगों के साथ बहुत थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन सेंसेशन होती है, कुछ लोगों के साथ ज्यादा होती है, और कुछ लोगों का तो फुल कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाता है। ऐसे गड़गड़ गड़गड़ ऐसे एनर्जी चलती है और सिर से भी बाहर निकल जाती है, तो वो एक फुल कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाता है। तो ये सब चीजें आपके साथ अब हो रही है। तो इन सब चीजों में क्या है कि आपको इतना ज्यादा ध्यान भी करने की जरूरत नहीं होती, और मंत्र का भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि एनर्जी जो है वो आपके शरीर में ऑलरेडी एक्टिवेट हो गई है। और जब वो एनर्जी एक्टिवेट हो गई तो आपको पता है वो एनर्जी माइंड में जाती है, तभी तो वाइब्रेशन सेंसेशन होती है। तो जब वो एकदम से इतनी ज्यादा एनर्जी आपके माइंड में जाती है, तो ऐसा हो सकता है कि रैंडमली आपके माइंड का कोई एक आधा पार्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और जब वो रैंडमली एक आधा पार्ट आपका एक्टिवेट हो गया, तो उससे आपको शक्तियां और सिद्धियां मिल जाती है। तो ऐसा कई बार लोगों के साथ हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण से आपको शक्तियां और वो मिलने का चांस ज्यादा है। लेकिन यहाँ देखिए कि फंसने का चांस भी उसके साथ ही इतना ही ज्यादा है। अब एग्जैक्टली होना क्या चाहिए कि जितने भी आत्मज्ञानी, इनलाइटेंड महापुरुष
महापुरुष हुए, ये जरूरी नहीं है कि मतलब उनके दिमाग के सारे पार्ट एक्टिवेट ही हो, कि उनके पास सारी शक्तियां सिद्धियां, ऐसा तो जरूरी नहीं है। आपने अनेक आत्मज्ञानियों को देखा हो, किसी के पास कोई एक शक्ति है, किसी के पास कोई दूसरी है, तो हर किसी के पास सारी चीजें तो नहीं है, यानी कि सारे पार्ट एक्टिवेट करना जरूरी नहीं है। तो जरूरी क्या है, जब मेरी कुंडलनी जागृत हुई और उससे मुझे समझ आया कि जरूरी ये है कि आपकी जो एनर्जी है वो ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल जानी चाहिए, सहस्त्रार चक्र से। जब वो बाहर निकलकर और यूनिवर्स की एनर्जी से मिलेगी, तभी आपको आनंद, संतुष्टि और परमात्मा की कुछ झलक मिल सकती है। वरना क्या होगा कि अगर आपकी एनर्जी ब्रह्मरंध्र से बाहर नहीं जाती है तो वो आपके दिमाग में ही घूमती रहेगी। तो वो घूमती रहेगी तो वो अनेक मतलब पार्ट को एक्टिवेट तो कर सकती है, जो मतलब शक्तियों सिद्धियों वाले पार्ट हैं उनको भी एक्टिवेट कर सकती है, लेकिन वो बहुत से नए कुएं भी खोद सकती है। और फिर वो जब घूमती रहेगी दिमाग के अंदर, तो वही लोगों की परेशानी है कि नींद नहीं आ रही है, सिर फटा जा रहा है, ये हो रहा है, वो दिख रहा है, ये दिख रहा है, क्योंकि वो एनर्जी ब्रह्मरंध्र से बाहर नहीं निकल पाई है। तो सबसे जरूरी काम होता है एनर्जी का ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलना, वरना तो तुम खेल के अंदर बहुत ज्यादा उलझ जाओगे। अगर वो एनर्जी नहीं निकली तो वो तुम्हारे सिर के अंदर उत्पात मचा देगी। तो इसलिए हमारा फोकस है शक्तियों सिद्धियों की बजाय, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है, तो ये होना चाहिए कि हमारी जो एनर्जी है वो ब्रह्मरंध्र से बाहर निकले और हमें एक आत्मज्ञान, इनलाइटनमेंट का अनुभव हो। उसके बाद में क्या है कि अगर एनर्जी वहां से निकल जाती है, फिर बाई प्रोडक्ट है, फिर अगर आपको कोई गिफ्ट के रूप में आपका कोई माइंड का पार्ट एक्टिवेट हो जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर आपके लिए कोई नुकसान की बात नहीं होगी। और अगर एक बार आपकी एनर्जी ब्रह्मरंध्र से निकल जाए, तो फिर आप खुद जान सकते हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं है। तो उस प्रकार की आप प्रैक्टिस करके और आप चाहो तो कोई शक्ति और सिद्धि स्पेशली मतलब प्राप्त भी कर सकते हो। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि कुंडलिनी को क्यों शक्तियों और सिद्धियों से जोड़ा जाता है, और आप मतलब इस चीज को करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।